Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book as I'll be continuing with the Grammarly exercises of Lesson 8, A Swimmer Mihir Sen. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 79 as I'll be continuing with the Grammarly exercises of Lesson 8, A Swimmer Mihir Sen. Students, in my last video, I had explained and completed the exercise B of Grammarly, which was on past continuous tense. And today I'm going to explain the exercise C, which is on future continuous tense. Now, before I start with the exercise, it is important for you to understand the future continuous tense. So, I'll be explaining the future continuous tense with some examples so that you understand the concept. Now, future continuous tense is used to show that the action will be continuing sometime in future. कि बेटा फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू होगा. फ्यूचर में कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में होगा, है ना, उसमें हम कौन सा बेटा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब स्टूडेंट्स, अभी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा कि हमें वॉज वर्ब दोनों में से एक प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है. सेम वे बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमको शैल बी और विल बी प्लस दी इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको याद रखना है कि शैल बी या विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब बेटा जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है, whenever our subject is I or we will be using shall be plus in form of verb. Fine. Whenever, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आई या वी होगा तो हम shall be प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. आज इसके अलावा कुछ भी और सब्जेक्ट होगा तो वेदर सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी विल बी यूजिंग विल बी प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि बस आई और वी ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं, है ना. आई हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वी हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ यूज करते हैं. सो इन दोनों के साथ हमको बस शैल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ यूज ये करना है इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. रेस्ट जितना भी कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें आप क्या यूज करोगे? विल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा तो आप शैल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. रेस्ट एनीथिंग कुछ भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आप क्या यूज करोगे? विल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आपने बेटा ये समझ लिया, सो अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बिकम इजियर फॉर यू. सो अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है, तब आपको शैल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. नाउ आई बी एक्सप्लेनिंग दिस विद सम एग्जाम्पल. फाइन. अब बेटा आप
आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊंगी। मदर will be waiting for us. Now, here the subject is mother, है ना? So subject mother है, तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एंड as told earlier, continuous जिस भी टेंस में लगा हो दैट मीन्स कि आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो वेटिंग में आपका वेट में ऑलरेडी आईएनजी वेटिंग हो गया है और उसके पहले विल भी आपने लगा दिया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना? देन यहाँ पे सब्जेक्ट मदर सिंगुलर है तो भी हम विल भी यूज करेंगे, है ना? सेकेंड, the students will be learning their lessons. Fine. Students plural है, फिर भी हम will be learning हमने यूज किया है। will be तो लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्लस वर्ब में ing फॉर्म। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट की सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी है हम विल बी लगाएंगे। बस दो ऐसे प्रोनाउंस है जिनके साथ हम शैल बी यूज करते हैं एंड दे आर आई एंड वी। फाइन। नाउ I shall be studying for the टेस्ट। I है यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट I है तो उसके साथ आपने क्या यूज किया? शैल बी स्टडी। वर्ब में तो आप आईएनजी फॉर्म लगा लोगे बट I वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले अगर सब्जेक्ट I है तो आप शैल बी यूज करोगे। देन we shall be participating in the competition. Now, here the subject is we, तो हमने क्या यूज किया है? shall be participating। आपको बस ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में याद रखना है कि when your subject is I and we, you have to use shall be। इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट हो तो आप सब में क्या यूज करोगे? will be। फाइन। देन सपोज सब्जेक्ट is she will be singing the song। he, she, it, है ना? एनीथिंग तो उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करोगे बेटा? विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन आपको याद रखना है व्हेन योर सब्जेक्ट आपका जब सब्जेक्ट प्रोनाउन आई या वी हो दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तब आपको इनके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है शैल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बेटा बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, है ना? सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? शैल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब और विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। हम शैल बी किसके साथ यूज करते हैं? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज आई और वी, फर्स्ट पर्सन द वन हु स्पीकिंग, है ना? जब भी वो सिंगुलर या प्लूरल हो दैट इज आई और वी तो हम शैल बी यूज करेंगे प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड उसके अलावा जब कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो तो आप क्या यूज करोगे? विल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉट इट?
सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो an action which will be in continuation or progress somewhere in the future। फ्यूचर में कोई एक्शन जब प्रोग्रेस में होगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। फाइन। सो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हम विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। बट व्हेन द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन आई एंड वी, हम विल बी नहीं, हम हमेशा शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर, यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दीज। फाइन। Now, I'm going to start with the exercise of your textbook. So, I hope all of you have taken out your textbooks. Now, please turn to page number 79. I'll be starting with exercise C, that is, choose the correct verbs from the brackets to complete the sentences in the future continuous tense. Now students, there are certain sentences given and some words given in the bracket, and we need to choose the correct word for completing the sentence. And you need to keep in mind that in future continuous tense we use will be plus the ing form of verb or shall be plus the ing form of the verb. When our subject is I and we will be using shall be plus the ing form of the verb. Now, the first one is we dash doing our home work tomorrow. This is the sentence, students. Now here the subject is we. Fine. So in the options, please add one more option. Fine. Please add one more option in the book because the option is missing. We will be doing oblique. We shall be doing. Now, in your textbook, students, shall be doing is not written, but you need to write this. Fine? Because as per the rule, whenever the subject is I or we need to use shall be, not will be. And the option shall be is not given in the book. It's a misprint. So please write the third option shall be. Fine? You need to know this, है ना?
अभी आपको क्लास 3 से पता होना चाहिए कि आई और हम वी के साथ हमेशा शैल यूज करते हैं, हम विल नहीं यूज करते, एंड दिस ऑप्शन इज मिसिंग इन द बुक, सो प्लीज राइट द थर्ड ऑप्शन शैल बी डूइंग। नाउ द सेंटेंसेस वी dash doing our homework tomorrow, fine। now in this students doing already आपके बुक में दिया हुआ है सेंटेंस में, फाइन। तो हम विल डू तो हो नहीं सकता, बिकॉज हमें किस में करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला इज दैट कि विल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब और शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट क्या है बेटा, वी है, हमारा सब्जेक्ट वी है, तो हम यहाँ पे वी के साथ, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल बी, है ना, शैल बी डूइंग। वी हैव रिटन डूइंग, बट डूइंग इज ऑलरेडी रिटन इन द सेंटेंस, तो हम खाली किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे, फाइन। वी शैल बी डूइंग आवर होमवर्क tomorrow, fine। so you need to keep this in mind bit कि वी के साथ हमेशा शैल बी लगता है, डूइंग ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में है, तो हम किसको यूज करेंगे, शैल बी को। आपके बुक में थर्ड ऑप्शन नहीं है, प्लीज राइट द थर्ड ऑप्शन शैल बी, फाइन। तो आप थर्ड ऑप्शन शैल बी डूइंग प्लीज मेंशन इन दी बुक, बुक में मिसप्रिंट है ना, सो वी नीड टू करेक्ट, अगर कोई गलती है तो वी नीड टू करेक्ट इट। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी शैल बी डूइंग आवर होमवर्क टुमारो। यू नीड टू कीप इन माइंड कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इफ द सब्जेक्ट इज आई और वी, तो हम हमेशा शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, और जो ऑप्शंस हमारे दिए हैं उसमें शैल बी था नहीं, तो हमने ऐड किया, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से आई और वी के साथ हमेशा शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो आप सबको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ऐड करना है, प्लीज राइट दिस थर्ड ऑप्शन इन दी बुक। और क्योंकि डूइंग ऑलरेडी सेंटेंस में लिखा है, इसलिए हम डूइंग को वापस से नहीं लिखेंगे, क्लियर। सो वी शैल बी डूइंग आवर होमवर्क टुमारो। आई होप सबने थर्ड वाला ऑप्शन लिख लिया है, fine। so there should be no confusion, the third option is not there in the book, क्योंकि I और V ये दो ऐसे प्रोनाउंस है जिनके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में shall be प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ऑप्शन में shall be नहीं था, इसलिए हमने ऐड किया है, मिसप्रिंट था वो, फाइन। so now I hope all of you have written shall be doing our homework tomorrow, और आपने थर्ड ऑप्शन ऐड किया है, फाइन। now I'm going to erase this children and write the second one। now the second one is Sohini dash at the bus stop when the bus comes, then full stop, and the options given are will be waiting oblique will wait। Now students, our sentences, Sohini dash at the bus stop when the bus comes there, और हमें किस में भरना है, we need to fill in the blank with the future continuous tense, and future continuous tense में हम will be plus the ing form और shall be plus the ing form। तो will wait, यहाँ पे तो दो ऑप्शंस दिए हैं, will be waiting and will wait। will wait तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना,
और हमको किस में भरना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या है बेटा? हम विल बी प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोहिनी विल बी waiting at the bus stop when the bus comes there. So please write will be waiting. Fine. Sohini will be waiting at the bus stop when the bus comes there. Fine. So all of you please write will be waiting in the सेकेंड ब्लैंक, है ना? विल वेट तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये हमको यूज करना ही नहीं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो फॉर्मूला है वो शैल बी प्लस द इंक फॉर्म ऑफ वर्ब और विल बी प्लस द इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो प्लीज राइट विल बी वेटिंग इन द सेकेंड ब्लैंक। राइट फर्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन. Now, I hope all of you have written. Now I am going to erase this, children, and write the third one. Second one is Sohini will be waiting at the bus stop when the bus comes there. Fine. So now the third one. The workers dash till late today, and the options are will be working oblique will work. Now, the workers dash till late today. सब्जेक्ट क्या है? वर्कर्स. सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में, और हमें वह इनमें से कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. और ऑप्शंस क्या है? विल बी वर्किंग, विल वर्क. विल वर्क तो सिंपल फ्यूचर टेंस, और हमको किस में भरना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या है? विल बी प्लस द इंक फॉर्म ऑफ वर्ब. बट इफ द सब्जेक्ट इज आई और वी, तो हम विल बी की जगह क्या यूज करेंगे? शैल बी प्लस द इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड ओवर हियर द सब्जेक्ट इज द वर्कर्स. जो एक्शन कर रहा है वो कौन है बेटा? द वर्कर्स. तो हम कौन सा वाला ऑप्शन यूज करेंगे? Will be working. Fine. So the workers will, this is the correct option, will be working till late today. The workers will be working till late today. बेटा अगर वर्कर्स की जगह वी होता तो हम यहाँ पे विल बी की जगह क्या यूज करते हैं? शैल बी, है ना? ये आपको याद रखना है. व्हेन योर सब्जेक्ट इज आई और वी, आप विल बी कभी नहीं यूज करोगे, यू विल ऑलवेज यूज शैल बी. फाइन. सो द वर्कर्स विल बी वर्किंग टिल लेट टुडे. एंड अगर आई होता या वी होता सब्जेक्ट, तो आई शैल बी वर्किंग लेट टुडे, वी शैल बी वर्किंग late today. So you need to keep in mind when the subject is I or we need to use shall be plus the ink form of the verb. Whereas उसके अलावा I और we के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो तो आपको will be plus the ink form of the verb यूज करना है. The worker होता तो भी आप will be working यूज करते, है ना? The workers है तो भी हमने will be working. He, she, it कुछ भी होता तो आप will be plus the ink form of verb यूज करते. बट अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता तो आप शैल बी प्लस द इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द वर्कर्स विल बी वर्किंग टिल लेट टुडे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस. फाइन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस and write the fourth sentence.
And the fourth sentence is, the cow dash in the field. The cow dash in the field, and the options given are will graze, oblique, will be grazing. Now, we know that we need to fill in the blank with the future continuous tense, and future continuous tense का formula क्या है? Will be plus the ing form of verb और shall be plus the ing form of the verb. और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? The cow. तो cow के लिए हम क्या यूज करेंगे? Will be plus the ing form of the verb. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Grazing. बेटा, I hope all of you know the meaning of graze. जो घास चरते हैं, है ना, कैटल, उनको ग्रेज बोलते हैं. और यहाँ पे जो काव है वो घास चर रही है, तो विल बी ग्रेजिंग. जब वो घास चरते हैं, है ना, फील्ड में, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग. फाइन. सो हमारा ब्लैंक में व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? विल बी ग्रेजिंग. द काव विल बी ग्रेजिंग in the field. will graze तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, और हमें किस में भरना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द काउ विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगर द काउ की जगह काउस होता तो भी हम विल बी ग्रेजिंग लिखते. वी जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि ओनली व्हेन आवर सब्जेक्ट इज आई और वी विल बी यूजिंग शैल बी प्लस द ing form of the verb. With rest of the subjects will be using will be plus the ing form of the verb. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? The cow will be grazing in the field. I hope all of you have written, students. Please write fast. The cow will be grazing in the field. cow की जगह cows होता तो भी हम will be grazing लिखते. Fine. बस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको याद रखना है कि जब सब्जेक्ट आपका आई और वी होगा तो हम शैल बी प्लस द ing form of the verb we will use. Fine. So I hope all of you have done. Now I'm going to erase this and write the last sentence of this exercise, the fifth one. And the fifth one is, she dash a hot cup of tea once she comes back. And the options are will be drinking, oblique, will drink. Now, she dash a hot cup of tea once she comes back. And the options given are will be drinking and will drink. बेटा, will be drinking, yes, future continuous tense है, and will drink, this is simple future tense. और हमें किस में भरना है? future continuous tense में. So हमारा क्या हो जाएगा? she subject है, she के साथ हम क्या यूज करेंगे? will be drinking. बस I और वी अगर सब्जेक्ट हो तब हमको शैल बी प्लस द ing form of verb यूज करना है. बाकी सब्जेक्ट कुछ भी हो तो हमें उसमें विल बी प्लस द ing form of verb यूज करना है इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? शी विल बी ड्रिंकिंग अ हॉट कप ऑफ टी once she comes back. Clear?
I hope all of you have done. Now I'll revise the sentences, students. Once again, all the 5 sentences for you. Exercise C. Choose the correct verb from the brackets to complete the sentence in the future continuous tense. The first one. We shall be doing our homework tomorrow. We shall be doing our homework tomorrow. Beta, isme shall be doing nahi hai option. Please write the option shall be, because you must know that in future continuous tense, if your subject is I or we must use shall be plus the ing form of the verb. Then the second one. Sohini will be waiting at the bus stop when the bus comes there. The third one. The workers will be working till late today. The fourth one. The cow will be grazing in the field. And the last one. She will be drinking a hot cup of tea once she come back. Students, you only need to remember, whenever हमारा जो subject है, अगर I और we होगा तो future continuous tense में we will be using shall be plus the ing form of the verb. Whereas with the rest of the subjects, you will be using will be plus the ing form of the verb. That's all for today, students. Please do complete exercise C and revise all the taught exercises of lesson 8. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.